हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता तिवारी है एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इससे पहले भी आप मेरे चैनल पे आए होंगे और आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होंगी, बट ये मेरे चैनल की मेरी पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं फ्रंट ऑफ कैमरा आई हुई हूँ। आई नो कि मैं इससे पहले भी कुछ और वीडियो डाल चुकी हूँ, बट वो शॉर्ट्स हैं। लॉन्ग वीडियोज़ में ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा कुछ बोलने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक मैं एक बुक है जीत आपकी वैश्य खेड़ा सर, उस बुक को चैप्टर वाइज चैप्टर डाल रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज चैप्टर बुक में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और चैप्टर वाइज चैप्टर अगर मैं लेके चलूँगी तो हम जल्दी ही बुक को कवर नहीं कर पाएंगे और फिर हमें और भी बहुत सारी बुक्स को कवर करना है। तो मैंने सोचा कि वैसे भी हर बुक में कुछ सब कुछ पढ़ने के लायक नहीं होता, थोड़ा बहुत ही पढ़ने के लायक होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने नोट डाउन कर ली है और मैं आज आप लोगों के लिए उसी बुक की समरी लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, यही बुक है। आप फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिस वजह से आपको ये लिखा हुआ जो कुछ भी इसका उल्टा दिख रहा होगा। तो ये बुक जीत आपकी वैश्य खेड़ा, आज हम इसी की समरी को लेकर चलेंगे। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है नजरिए का महत्व। इस बुक का पहला चैप्टर नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख कैसे अपनाएं। इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के बारे में बताया गया है कि हमें अपने जीवन के हर पड़ाव पर सकारात्मक नजरिया कैसे रखना है। शिव खेड़ा कहते हैं कि हमारी शख्सियत हमारे नजरिए का ही परिणाम होती है। इंसान अगर चाहे तो जीवन जीने के नजरिए को बदलकर वह अपना जीवन बदल सकता है। इस चैप्टर के पहले ही पेज पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए एक स्टडी का भी जिक्र है जिसमें पाया गया है कि 85% मौकों पर एक व्यक्ति को नौकरी उसके नज़रिए की वजह से मिलती है। उसकी तरक्की, उसकी सक्सेस सब उसके नज़रिए पे ही डिपेंड करती है। नज़रिए को बनाने वाले 3 फैक्टर हैं, माहौल, अनुभव एंड शिक्षा, मीन्स एटमॉस्फेयर, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। शिव सर के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें नजरिए को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे शिक्षा को ग्रहण करते हैं और जिन अनुभवों को जीवन में जीते हैं, वे सभी मिलकर हमारे व्यक्तित्व और नजरिए को बनाते हैं। जीत आपकी किताब में आगे पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें जिंदगी का आनंद बढ़ाना, खुश मिजाज होना, सफल होना एंड उत्पादकता बढ़ाने जैसी ढेरों चीजें बताई गई हैं। लास्ट में शिव सर ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने नेगेटिव एटीट्यूड से परिचित होने के बावजूद उसे इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें इस एटीट्यूड की आदत पड़ चुकी होती है, उन्हें वैसा ही रहना अच्छा लगने लगता है। चैप्टर 2, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। जीत आपकी इस किताब के 2nd चैप्टर में बताया गया है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसमें पहला कदम अच्छा सोचने और अपनी सोच बदलने को बताया गया है। हम में से ज़्यादातर लोग नेगेटिव थिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने ब्रेन को पॉल्यूट करते रहते हैं। अच्छा यही होगा कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ों की तलाश करें और अच्छा सोचें, सिर्फ अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करें जिससे कि हम अच्छा फील करें, हमें हर चीज़ में अच्छा दिखाई दे और हमारे साथ अच्छा हो। पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के कुछ स्टेप्स हैं। हर काम फौरन करने की आदत डालें। आपको एक हैबिट होनी चाहिए जिससे कि आप अपने हर काम को तुरंत की तुरंत निपटाएं, जिससे बाद में आपका टाइम भी सेव हो और आपको ये ना लगे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। सेकंड है एहसान मानने का नजरिया। हर चीज़ का एहसान माने। अगर आज आप सही सलामत हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर आप इस दुनिया में तो अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दें। अगर आपकी कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हेल्प भी करता है तब भी उन्हें धन्यवाद कहें और उनका एहसान जरूर मानें। और पॉइंट 3, लगातार ज्ञान हासिल करने की खोज में रहें। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें जिससे कि आपका जो ज्ञान है वो डे बाई डे बढ़ता रहे। अगर आप एक टाइम पर आके अपने ज्ञान को बढ़ने से रोक देते हैं तो आपकी तरक्की भी वहीं स्टॉप हो जाएगी, आपकी और जो सक्सेस है उस पर भी स्टॉप लग जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप ग्रो करना चाहते हैं उतना ज़्यादा सीखने पर फोकस करें। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। हमेशा अपने अंदर एक अच्छा वाला कॉन्फिडेंट और अच्छी वाली रिस्पेक्ट आप खुद के लिए रखिए। निगेटिव इफेक्ट से बचें। अपने आसपास के होने वाली किसी भी चीज़ की निगेटिव इफेक्ट्स जो भी हैं एंड निगेटिव लोग, इन सब से दूर रहिए क्योंकि इनकी एनर्जी भी हमारे अंदर सेंड होती है। ये जो निगेटिव चीज़ है, जो निगेटिव लोग हैं वो अपनी निगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर सेंड करते हैं। जाने अनजाने में हम उनकी एनर्जी गेट करते हैं, इसलिए निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें।
जरूरी काम को पसंद करने की आदत डालें, क्योंकि जो काम जरूरी है वो आपको करना तो है ही, बट अगर आप बेमन से करेंगे तो खुद थका हुआ फील करेंगे। वहीं पर अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपका पसंदीदा है तो उसमें आप कभी थकेंगे नहीं, जो आपका फेवरेट वर्क है उसमें आप कभी थकेंगे नहीं। सेम ऐसे ही हम अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, थकावट को कम करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करने की आदत डाल लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। अपने दिन की शुरुआत किसी भी अच्छे काम को लेकर, लाइक एक्सरसाइज करना, भगवान का ध्यान करना, स्टडी करना या कुछ नया सीखना, ऐसी चीज़ों से करनी चाहिए जिससे कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। इस चैप्टर के जो पॉइंट्स मैंने भी बताए हैं ये मैंने शॉर्ट में बताया है, बुक में से डिटेल में भी बताया गया है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप बुक परचेज भी कर सकते हैं। ओके, चैप्टर 3, सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। शिव सर द्वारा लिखी गई इस बुक के 3rd चैप्टर में सफल होने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर एक इंसान सफल हो सकता है। इस चैप्टर में शिव सर ने सफलता को डिफाइन किया है। उन्होंने बताया है कि लोगों के लिए सफलता कैसी होती है। किसी के लिए सफलता का कोई और मतलब होता है। सपोज दैट एक जो बच्चा है उसे चलना नहीं आता तो चलना सीखना उसके लिए उस सफलता है। एक इंसान है जो बीमार है, जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो ठीक होना उसके लिए एक सफलता है। एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा है जिसको एजुकेशन नहीं मिली है तो पढ़ना उसके लिए सफलता है। सेम ऐसे ही सफलता को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है। शिव सर ने इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियों का भी वर्णन किया है, जो है इच्छा, वचनबद्धता, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत, चरित्र, सकारात्मक सोच, जितना पाते हैं उससे अधिक देना, दृढ़ता की शक्ति, अपने काम में गर्व महसूस करना, शिष्य बनने की इच्छा रखना और कोई एडवाइजर ढूंढना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं। इस बुक में इन पॉइंट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से और स्टोरी वाइज इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है। इसके साथ ही इन्होंने इन सभी पॉइंट्स को समझाते हुए स्टोरीज का भी जिक्र किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को मैं आपके सामने लाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं स्टोरीज पर भी वीडियोस बनाऊंगी। ओके, चैप्टर 4, हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। हम जो सफलता लेना चाहते हैं, सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन सी चीज़ पीछे की ओर धकेल रही है या कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे काम में आगे बढ़ने से रोक रही है, उसका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए शिव सर ने इसमें 20 ऐसे तरीके बताए हैं जिसकी वजह से हम पीछे रहते हैं। लाइक इसमें खतरा उठाने से बचना, लगातार कोशिश करने की कमी, प्राथमिकताएं तय ना कर पाना, शॉर्टकट की तलाश, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग सफल होने से रह जाते हैं या वो पीछे ही रह जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट को स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ, जैसे कि खतरे से बचना। खतरा उठाने से बचने की वजह से असफलता की प्राप्ति होती है। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं। उस आदमी ने पूछा, क्यों? किसान ने कहा, क्योंकि मुझे बारिश ना होने का अंदेशा था। इस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े इस फसल को ना खा जाएं। तब उसने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेबल स्टोरीज को इस बुक में दिया गया है, जिससे ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है। चैप्टर 5, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अब्राहम लिंकन का एक क्योट शेयर किया है शिव सर ने। इंतजार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस चैप्टर के थ्रू शिव सर ने मैसेज पास किया है कि लाइफ में सफल होने के लिए हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, परंतु ये इंस्पिरेशन एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होनी चाहिए। इनका कहना है कि सबसे बड़ी मान्यता कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पैसा, मान्यता, लाइफ में चेंज, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे स्वीकृति। इसके अकॉर्डिंग इंस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंस्पिरेशन के फायदे कम, नुकसान ज़्यादा है, तो वहीं पर इंटरनल इंस्पिरेशन के फायदे ही फायदे हैं। शिव सर कहते हैं कि इंटरनल इंस्पिरेशन इंसान के अंदर ही होती है, ये इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और यह परमानेंट होती है, जिसकी वजह से यह सेल्फ इंस्पिरेशन का रूप ले लेती है।
चैप्टर 6 आत्मसम्मान। इस चैप्टर में शिव सर कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अगर इंसान का अपने प्रति हाई लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसकी जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी पड़ी है। तो वहीं पर आत्मसम्मान का ना होना या निचले दर्जे का आत्मसम्मान होने से पर्सन दुखी, असंतुष्ट और मंजिल से भटक जाता है। हाई लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट जहां हमारे मन में दृढ़ विश्वास पैदा करती है और हमारा नजरिया आशावादी बनाती है, तो वहीं लो लेवल की सेल्फ रिस्पेक्ट हमें भाग्यवादी, जेलस, निगेटिव एंड आत्म केंद्रित बनाती है। चैप्टर में आगे संवेदनशीलता और तुकमिजाजी के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। शिव सर ने तुकमिजाजी लोगों से दूर रहने की सलाह दी है क्योंकि इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है और वे अनिश्चय के शिकार होते हैं। अगर इंसान अपनी लाइफ में ऊंचे लेवल का सेल्फ रिस्पेक्ट विकसित करना चाहता है तो उसे अपनी कमियों को खूबियों में बदलना चाहिए, तारीफ लेना और देना चाहिए, जिम्मेदारी कबूल करना सीखना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर एक इंसान उच्च लेवल का, हाई लेवल का सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए जनरेट कर सकता है। चैप्टर 7 आपसी मेलजोल का महत्व। इस चैप्टर में मेलजोल के महत्व को बताया गया है। उनका कहना है कि सफल लोग अपनी पर्सनैलिटी को खुशनुमा और अट्रैक्टिव बना लेते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे दोस्ती करने के लिए आगे आते हैं। इसके साथ ही शिव सर ने अच्छे रिलेशन बनाने और उन्हें कायम रखने के पीछे की वजह को भी उजागर किया है, जिसमें खुदगर्जी, रुख व्यवहार, घमंड इत्यादि है। शिव सर ने इस चैप्टर में प्राउड और ईगो के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अहंकारी व्यक्ति के अंदर मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ जैसी फीलिंग्स होती हैं, तो वहीं इसके अपोजिट प्राउड पर्सन का दिल विशाल और संवेदनशील होता है। चैप्टर में शिव सर ने रिलेशन की मजबूती, इसकी इम्पोर्टेंस को समझाया है और खराब रिश्तों और ट्रस्ट की कमी के रिजल्ट को भी समझाया है। इस चैप्टर में यह भी मोरल निकलता है कि हमें जीवन में रिलेशन को मजबूत करने के लिए आपसी ट्रस्ट को ग्रो करना चाहिए। चैप्टर 8 अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। एक अच्छी शख्सियत वाला इंसान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। शिव सर ने अच्छी पर्सनैलिटी बनाने पर जोर दिया है और कुल 25 तरीके हैं जिनकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने ब्लेम गेम को बंद करने की सलाह दी है। हम जीवन की हर सिचुएशन के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। कभी हम व्यक्तियों को दोष देते हैं, कभी हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, परंतु हम अपनी जवाबदेही तय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा इंसान बनने से रह जाते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए और शिष्टता से पेश आना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है, इसीलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें सबकी जीत के बारे में सोचना चाहिए, अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए, आलोचना बुराइयां और किसी से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं और पॉइंट्स को जानने के लिए आप किताब को पढ़िए। चैप्टर 9 अवचेतन मन और आदतें। इस चैप्टर में पर्सन के अवचेतन मन और आदतों पर फोकस किया गया है। हमारी डेली हैबिट्स ही हमें सफल बना सकती हैं या फिर हमें सफल बनाने से रोक सकती हैं, इसलिए हमें अपनी हैबिट्स में सुधार करना चाहिए। हमारा ज्यादातर व्यवहार आदतन होता है, इसलिए अगर हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हमारा औरों के साथ व्यवहार भी अपने आप बेहतर हो जाता है। हम जिस काम को बार बार करते हैं वही हमारी आदत बन जाता है। अगर हम बेईमानी करते हैं तो हम बेईमान बनते हैं, अगर हम साहस भरा व्यवहार करते हैं तो हम साहसी बनते हैं, अगर हम अपने व्यवहार को पोलाइट रखते हैं तो हम नम्र बनते हैं, अगर हम ईमानदारी दिखाते हैं तो हम ईमानदार बनते हैं। इसीलिए अपने व्यवहार में बदलाव करके अपनी आदतों में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक प्रिंसिपल की बात की गई है, जैसे कि अगर हम गलत अंदर डालते हैं तो गलत ही बाहर आएगा, अच्छी चीज अंदर डालेंगे तो अच्छा ही बाहर आएगा, सही चीज अंदर डालेंगे तो सही ही बाहर आएगा। इसीलिए हमें अच्छी अच्छी आदतें डालना है और अच्छा अच्छा सीखना है। इसके माध्यम से कहा गया है कि हम जितना और जैसे अपने अवचेतन मन को देते हैं वह उसे स्वीकार करता है और फिर वही हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है।
हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वह स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकता है, परंतु हमारा अवचेतन मन सिर्फ अस्वीकार ही करता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। चैप्टर 10। इस चैप्टर में इंसान को लक्ष्य बनाने की सीख दी जाती है। हम सभी को अपने जीवन में एक टारगेट बनाकर चलना चाहिए। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति, टारगेटलेस व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यह अंधेरे में तीर मारने जैसा है। शिव सर कहते हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वे जीवन में क्या करना चाहते हैं या उन्हें जीवन में क्या हासिल करना है। वे सिर्फ चलते जाते हैं, इस तरह वे कहीं भी नहीं पहुंच पाते। हमें अपने लक्ष्यों को सपने या इच्छा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शिव सर कहते हैं कि सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। लोग अपने जीवन में लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे निराशावादी, टालमटोल करने वाले इंसान, असफलता से डरने वाले व्यक्ति होते हैं। लक्ष्य को हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, R फॉर रीजनेबल, A फॉर अचीवेबल एंड T फॉर टाइमलाइन। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान को किसी भी प्रकार के लक्ष्य बना लेना चाहिए। टारगेट वही हो जो मोरल वैल्यूज के साथ साथ तालमेल बिठा सके। इस चैप्टर का मेन मोटिव लोगों के लिए टारगेट की इम्पोर्टेंस को जगाना है, जिससे कि लोग स्पष्ट टारगेट बना सके। चैप्टर 11। नैतिक मूल्य व दूरंदेशी। आज के समय में अगर कुछ गायब हो रहा है तो वह है मोरल वैल्यू। हम जीवन में किसी भी प्रकार से सिर्फ सफल होना चाहते हैं, परंतु हम नैतिक मूल्यों की अनदेखी करके सफल होते तो हैं, लेकिन वह सच्चे मायनों में सफलता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वह मरते नहीं हैं, बल्कि उनका नाम अच्छे कर्मों की वजह से सदा अमर रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उन कामों को करना चाहिए जिससे कि हमारा यशगान हो। शिव सर ने इसी संदर्भ में एक कहानी लिखी हुई है, जो कहानी मैं भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। क्या आपका जीवन बचाने लायक है? एक नदी में एक बच्चा डूब रहा था और वह मदद के लिए बार बार चिल्ला रहा था। उधर से ही एक इंसान गुजर रहा था। उस इंसान ने देखा कि यहाँ पे बच्चा डूब रहा है, तो वह नदी में कूद पड़ा उस बच्चे को बचाने के लिए, और बच्चे को बचाने के बाद वहां से निकलने लगा। जब लड़के ने उसे धन्यवाद कहा तो उस आदमी ने पूछा किस लिए? लड़के ने कहा मुझे बचाने के लिए। उस आदमी ने कहा कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तब यह बात सिद्ध करना कि क्या तुम्हारा जीवन बचाने के लायक है। इस कहानी से मोरल निकलता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं होता। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा यशगान हो, लोग हमें याद रखें कि हमने दुनिया के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी उसे जरूरत है। तो इसी के साथ मेरी ये बुक एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट बुक की समरी के लिए। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड हाँ, मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दें कि मेरी वीडियो कैसी है, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू लेटर। बाय बाय।